तलाश है अच्छे काम करने की, अच्छे मौकों की, अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करने की हमेशा तलाश रहती है मुझे। आमिर की तलाश तो अभी भी जारी है, लेकिन इस चक्कर में शायद वो अपनी अपकमिंग फिल्म तलाश को ही भूल गए हैं। इसमें मैं गायब होने वाला हूँ, आप लोग मुझे तलाशते रहेंगे। हाल भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है आमिर, हर शख्स आप ही को तो तलाश कर रहा है। क्या बात है। ताकि आपकी मच डिलेड फिल्म तलाश को फाइनली रिलीज किया जा सके, लेकिन आप हैं कि गायब ही रहते हैं। Actually, I was quite lost in Chicago. When I went there, I switched my phone off and I was just working on the film and I had no idea what was happening in India. आलम ये है कि म्यूजिक लॉन्च था तलाश का और आमिर पर धुन सवार थी धूम 3 की। Actually, I was quite lost in Chicago. When I went there, I switched my phone off and I was just working on the film and I had no idea what was happening in India. But the schedule went very well. I'm happy with the way the schedule went, I have to say. हालांकि अच्छा शेड्यूल रहा और वहाँ भी काम करने में मजा आया। 2.5 महीने हो गए मैं दूर रहा हूँ और आज मेरा पहला दिन है यहाँ मुंबई में। और शायद इसी वजह से तलाश के म्यूजिक लॉन्च पर आमिर के साथ पहुंची उनकी को स्टार रानी और यहाँ तक कि तलाश के प्रोड्यूसर्स रितेश और फरहान भी आमिर से कुछ नाराज दिखे। सबको आमिर से एक ही शिकायत थी कि थोड़ा वक्त और तवज्जो तलाश को भी तो दो आमिर, आखिर ये फिल्म भी तो आप ही की है। The cast of the film was also not here the last 2.5 months, so we couldn't have kicked off the campaign. मुझे याद नहीं आ रहा। शिकागो जाके भूल गए। लेकिन आमिर तो ठहरे मिस्टर मनमौजी, जो मन में आया वही करेंगे। खबरें आई थी कि आमिर रीमा से अपने क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते धूम 3 और फिर सत्यमेव जयते का बहाना बनाकर काफी लंबे वक्त से तलाश को पोस्टपोन करते आ रहे हैं। और इन खबरों को आमिर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे वे में कंफर्म भी कर दिया। आमिर ने सारी गलती अपने सर ना लेते हुए तलाश के डिले होने का जिम्मेदार ठहरा दिया पोस्ट प्रोडक्शन में लगने वाले वक्त को। और पोस्ट प्रोडक्शन कौन देखता है, रीमा और कौन। एक्चुअली ये फिल्म की शूटिंग करीब आई थिंक अगस्त में कंप्लीट हुई थी, नवंबर, हाँ लंदन शेड्यूल, तो नवंबर में हमारी शूटिंग मुकम्मल हुई और उसके बाद हम चाह रहे थे कि जल्दी रिलीज हो, लेकिन जब हम अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं अक्सर वक्त लगता है बनाने में। तो इसी तरह रीमा जी को भी फाइनल एडिट में जो वक्त लगा वो मेरे हिसाब से वो मुनासिब है, क्योंकि वो हम लोग कोई कसर ना छोड़ें कि फिल्म जैसे हम बनाना चाहते थे वो वैसे हम बना पाएं। जाहिर है खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर ने इनडायरेक्टली सारा ब्लेम रीमा पर डाल दिया। इसी तरह रीमा जी को भी फाइनल एडिट में जो वक्त लगा वो मेरे हिसाब से वो मुनासिब है, क्योंकि वो हम लोग कोई कसर न छोड़ें कि फिल्म जैसे हम बनाना चाहते थे वो वैसे हम बना पाएं। लेकिन इस सपोज्ड ब्लेम गेम का नुकसान हो रहा है फिल्म को, क्योंकि शायद आमिर का इस फिल्म में इंटरेस्ट न लेने की वजह से ऑडियंस में तलाश का बज़ क्रिएट नहीं हो पा रहा। और अब फिल्म के प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर रीमा काकती भी परेशान है, जो इस पीसी में सीधे सीधे सवालों का जवाब उखड़े उखड़े मूड में देने लगी। There were reports earlier that Talash was first offered to Shah Rukh Khan. So how true is that? And did Amir know about this? So both of you. I would rather not talk about things that didn't work out. I think what is important and why we're here is for things that did work out, Anyways, खान्स की बात चली तो सलमान का जिक्र होना तो लाजमी था, तो किसी ने सीरियस होते माहौल को लाइट करने के लिए आमिर से ये पूछ डाला। सलमान खान साहब की तलाश के बारे में आप ही बताते हैं हमेशा, तो आज कुछ कह दें 2.5 महीने हो गए कोई तलाश नहीं मिली। सलमान साहब की तलाश के बारे में मैं क्या बताऊं, वो किसी की सुनते हैं तभी तो बताऊंगा मैं। सुनते कहाँ हैं वो किसी की, मेरी कहाँ सुनते हैं भाई। चलिए उम्मीद है कि उनकी तलाश बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। वेल सेड आमिर, सलमान की तलाश के बारे में तो वो ही जाने, बट वी होप कि अब आप अपनी फिल्म तलाश पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि रिलीज के दिन आप थिएटर्स में ऑडियंस को तलाश करते रह जाएं।